नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को जनरल एप्टीट्यूड एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन आज के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम के सेट 1 और सेट 2 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जिससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस टॉपिक से आया हुआ है, क्वेश्चन का लेवल क्या है। एटलीस्ट आप उसे सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या है क्वेश्चन का लेवल क्या है। हम आगे जो 9 फरवरी और 10 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें ये आइडिया लग जाएगा कि कैसा क्वेश्चंस का लेवल रहेगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, ये टोटल क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है। जैसा कि लोगों ने जो भी क्वेश्चंस जिनको याद थे उन्होंने कई सारे साइट्स पे दिए लोगों के रिव्यू, तो वो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, उसको आप देख करके आप सॉल्व कर सकते हैं, अपना लेवल चेक कर सकते हैं कि हमारा प्रिपरेशन कितना हुआ है, या फिर अगले अगर नेक्स्ट 9 और 10 फरवरी को पेपर आता है इस टॉपिक से तो क्या हम उसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं जनरल एप्टीट्यूड से और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेट 1 और सेट 2 में। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेट 1 के जनरल एप्टीट्यूड का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 26 एंड प्रोडक्ट इज 165, देन द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशंस भी नीचे दिया हुआ है। अगर नंबर को हम ए और बी मान लेते हैं तो a प्लस बी इक्वल्स टू 26 एंड a मल्टीप्लाइड बाई b इक्वल्स टू 165। तो यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये फार्मूला लगा के आप a माइनस बी इक्वल्स टू मीन्स डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज 4, ये इजीली यहाँ से आप पा सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं आपको मिल सके। दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेट 1 जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन से ही। ये इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन है। बेसिकली आप इस सेंटेंस को पढ़ सकते हैं, पढ़ने के बाद आप इजीली आंसर्स को पा सकते हैं। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये नहीं, ना ही मैं कोई बहुत बड़ा सॉल्वर हूँ या फिर मैं बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट हूँ कि सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे आते ही रहेंगे। दोस्तों, बस मेरा मेन मोटिव ये है कि आप लोगों को क्वेश्चंस मिले, उससे आप लोगों को आइडिया लगे कि क्वेश्चंस का लेवल क्या होगा, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मेन मोटिव मेरा यही है, सिर्फ आप लोगों को आज के सेट के सारे क्वेश्चंस को मैं दिखा सकूं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन सेट 1 से ही है जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर आपने इफ dy बाई डी एक्स प्लस 7x स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0 एंड y ऑफ 0 इक्वल्स टू 3/7 देन फाइंड y ऑफ 1। दोस्तों, इस क्वेश्चन अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस प्रिपरेशन डिफरेंशियल इक्वेशंस को पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। मुझे सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को दिखाने हैं। एटलीस्ट आप क्वेश्चंस को देख करके ये आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ, ये क्वेश्चंस को मैं कर सकता हूँ अगर ऐसा इसी टाइप का क्वेश्चन मेरे एग्जाम में भी आया या नहीं। और ये इतना हो सकता है कि हाँ, जैसे अभी डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आया हुआ है।
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब लिमिट 2 to 4 dx यूजिंग टू इक्वल सेगमेंट ट्रेपेजॉइडल रूल्स गिव्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल डेटा टाइप क्वेश्चन है, तो आप इसको सॉल्व करके यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पैराबोलिक एक्सिस इक्वल्स टू वाई स्क्वायर with the limit 0 x and 1 is shown in the figure. The volume obtained by solid of rotating the shaded area of 360 around the x-axis। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करके आंसर चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको जो आंसर्स मिल रहे हैं प्लीज़ आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि कोई और भी वीडियो देखे और उसको अगर आंसर्स में कन्फ्यूजन हो तो वो यहाँ पे आप लोगों के आंसर्स को देख करके वो अपने आप को जज कर सके कि हाँ वो सही है या गलत है। आप कमेंट सेक्शन में इनके ऑप्शंस क्वेश्चन नंबर के साथ आप कमेंट सेक्शन में आंसर्स को ज़रूर लिखें, ताकि दूसरों को भी हेल्प हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इवेलुएट इंटीग्रल ऑफ 1 to e x ln x dx। इसको इवेलुएट करके यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स था, इसको वहाँ पे उसकी वैल्यू डालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये मैट्रिक्स से क्वेश्चन है। फॉर द मैट्रिक्स, ये इस गिवन मैट्रिक्स से ये पता करना है हाउ मेनी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आर देयर। तो इसमें आप आइगन वैल्यूज, जैसा कि आपको पता होगा, आइगन वैल्यू नथिंग बट रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकाल के आप उसके रूट्स को फाइंड आउट करेंगे, तो जितने भी अलग अलग आइगन वैल्यूज होंगे वही इसके आंसर्स होंगे। नेक्स्ट, अगेन फ्रॉम मैट्रिक्सेस, फॉर द सेट ऑफ इक्वेशंस x plus y plus z equals to 1 and ax minus ay plus 3z equals to 5, 5x minus 3y plus az equals to 6 has infinite solutions। ये कंडीशंस दिया हुआ है, इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए वो कंडीशंस लगा के आप ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जी आई थिंक 2 नंबर के क्वेश्चन था ये, x plus y plus z equals to 1। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरिएबल x टेकन अ वैल्यू बिटवीन 0 and 10 with uniform probability distribution, the variable y takes a value between 0 and 20 with uniform probability distribution. The probability of the sum of variable x plus y being greater than 20 is। ये probability से क्वेश्चन है, आप अगर probability की प्रिपरेशन की होंगे तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेट वन का ही पेपर है। A harmonic function is analytic if it is satisfied the Laplace equation if u of x and y equals to 2x square minus 2y square plus 4xy is an harmonic function, then its conjugate harmonic function v of xy is। CR इक्वेशन से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन था मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेट 1 से। तो दोस्तों ये इतने क्वेश्चंस सिर्फ मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड से मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेट 1 में इतने सारे क्वेश्चंस थे। सारे क्वेश्चंस नहीं मैं पा सका, डिफरेंट वेबसाइट से जितना पा सका मैं आपके पास लाया। तो दोस्तों मेरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सिर्फ इसलिए मेरा दिखाने का मेन मोटिव यही था ताकि आप एटलीस्ट आइडिया लगा सके, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट्स हैं जो सभी के लिए कॉमन है, सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर सभी लोग वीडियोस को देखेंगे तो उनका नेक्स्ट एक जो एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है।
नेक्स्ट दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेट 2 से कुछ क्वेश्चंस हैं और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में, आज के एग्जाम में आए हुए थे। ये पहला रीजनिंग सेक्शन से रहेगा। इफ एम एच ओ इक्वल्स टू जे एन टी पी एंड आई डी के इक्वल्स टू जे ई एल, सो सॉरी, एंड एस ओ इक्वल्स टू टी एफ पी, देन आई एफ डी सी। आई थिंक इसका आंसर जी आई टू जे एंड दिस इज वन इज ऑल्सो आई टू जे एस टी। नेक्स्ट जंप कर रहा है तो इधर आई का जी हो जाएगा, इधर जे, आई का जे, देन डी, इधर एम एन, ये भी एक एक जंप कर रहा है, एम एन, आई थिंक डी सी, डी ई, आई थिंक दिस विल बी द आंसर, जे ई डी। रीजनिंग के क्वेश्चन से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मे बी मैं भी रॉन्ग हो सकता हूँ। अगर आपको जो आंसर्स मिले दोस्तों, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आंसर्स को देते जाइएगा ताकि दूसरों को हेल्प हो सके कि वो सही है या नहीं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, वंस द टीम ऑफ एनालिस्ट आइडेंटिटी द प्रॉब्लम वी, ये फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है। आप ग्रामर का सेक्शन है, आप यहाँ पे माइट बी, वर बी टू, आर गोइंग टू बी, विल बी, इनमें से सिलेक्ट करके कोई भी आंसर जो आपको ठीक लगे, जो ठीक क्या लगे, जो सही हो, वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन से ही, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेट 2 से। द प्रोडक्ट ऑफ थ्री इंटीजर्स एक्स वाई एंड जेड इज 192, z equals to 4 and p is equals to average of x and y, what is the minimum possible value of p। दोस्तों ये भी एप्टीट्यूड सेक्शन से क्वेश्चंस है, आप इसको सॉल्व करके इजीली आंसर्स दे सकते हैं। दोस्तों मेरा यहाँ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का नहीं कर सकता, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। अगर मैं बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होता या फिर तो यहाँ पे वीडियोस नहीं बनाते होते, मैं भी पढ़ाई करता होता, तो ऐसा नहीं है। बस मेरा सिर्फ मेन मोटिव यही है कि आप लोगों को क्वेश्चंस में दिखा सकूं, जिससे आप लोगों को कुछ हेल्प हो सके और आप आगे कुछ अच्छा कर सकें, अगले एग्ज़ाम में 9 फरवरी और 10 फरवरी के एग्ज़ाम में कुछ अच्छा कर सकें। अब फाइंड, ये भी ग्रामर सेक्शन से आई थिंक, अब फाइंड एग्जामिनेशन इज द ऑफ द सीरीज इवेल्यूशन द स्टूडेंट हैज़ टू गो थ्रू। तो यहाँ से आप इसका ऑप्शन, दोस्तों अगर आपको ज़रा सा भी वीडियो हेल्पफुल लगे, अगर आपको लगे कि हाँ क्वेश्चंस ठीक है, मुझे हेल्प हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों को शेयर भी करें ताकि उनका भी हेल्प हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी आई थिंक ग्रामर सेक्शन से है। आर देयर इनफ सीट देयर, देयर आर, ये इन चारों में से एक ऑप्शन बनने हैं, पीपुल हियर देन आई एक्सपेक्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन आप भर सकते हैं। नेक्स्ट पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन है। Two pipe P and Q can fill a tank in 6 hours and 9 hours respectively, while a third pipe R can empty the tank in 12 hours. Initially, P and R are open for 4 hours, then P is closed and Q is opened. After 6 more hours, R is closed. The total time taken to fill the tank in hours is, पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन है, आप इजली थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप कॉन्सेप्ट लगा के इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक आप देख सकते हैं कि एक पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन आया हुआ है, तो मे भी अगले पेपर्स में पाइप एंड सिस्टम या टाइम एंड वर्क ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। दिखाने का इस ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव मेरा यही है ताकि क्वेश्चंस के टाइप आपको पता चल सके। नेक्स्ट, मोला इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर टैक्सेस इन अ सिटी, ये भी कुछ कैलकुलेशंस हैं, आप क्वेश्चंस को रीड कर सकें, इनके आंसर्स दे सकते हैं। रेवेन्यू मोला इज द इंडियन ड्यूरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस,
fiscal defects was 40% of the GDP in 2015 and the increased to 5% in 2016. If the GDP increased by 10% from 2015 to 2016, the percentage increase in the actual fiscal defects is, परसेंटेज से क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज द मीन ऑफ डेटा 3x 2 and 4 देन द मोड इज, मोड निकालना है। अगर मीन इसका x है तो उसका मोड क्या होगा, ये क्वेश्चन निकाल के आंसर्स को फिल करना, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये अभी तक ये टोटल क्वेश्चंस आई थिंक दोस्तों ये जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन से थे। अब हम देखेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेकेंड शिफ्ट के पेपर मीन सेट 2 में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस कैसे थे। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन f of x y equals to x square plus y square along a line direction from 0 0 to 1 1 evaluated at point x equals to 1 and y equals to 1 is, तो इसके आंसर ऑप्शंस हैं, इनमें से एक आंसर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप दोस्तों प्लीज़ आप इन क्वेश्चंस को अगर सॉल्व कर रहे हैं तो इनके आंसर्स को कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। इन मैट्रिक्स इक्वेशंस ax इक्वल्स टू r वन ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A इज, दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि पहले सेट में मैंने दिखाया था कि आइगन वैल्यू से क्वेश्चंस आए हुए थे, यहाँ अगेन आइगन वैल्यू से क्वेश्चंस आए हैं, मतलब आप आइगन वैल्यू को मिस नहीं कर सकते। मैट्रिक्स से आइगन वैल्यू एंड रैंक को आप मिस नहीं कर सकते, उससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, चांसेस है, क्योंकि आपने दोनों सेट में देखा कि आइगन वैल्यू से क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशंस है। The analytic function f of z of complex variable z equals to x plus iy may be written as f of 2 equals to, this is not f of 2, this must be f of z equals to u of xy plus iv of xy and u of xy and v of xy must satisfy, I think this is CR इक्वेशन। इसका आंसर CR इक्वेशन ही होगा, सिर्फ इसमें से CR इक्वेशन जो होगा भाई इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर मिररिंग अ पॉइंट इन XY प्लेन अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू 0 इज गिवन बाय, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स पूछा इन्होंने मिररिंग अ पॉइंट इन XY प्लेन अबाउट। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस को देख करके आप इनका आंसर देख सकते हैं क्या है। अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली तरीके से आंसर दे सकते हैं। दोस्तों मैं फिर से बताना चाहूँगा, ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव यही है कि आप लोगों को मैं क्वेश्चंस दिखा सकूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, न कि इनका सोल्यूशन करके आपको इनके आंसर्स मैं दे सकूँ। अगर आपको दोस्तों इनको आंसर्स पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर के साथ और किस सेट का है वो लिख करके प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताएं, ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल सके। नेक्स्ट अगेन फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus 4y equals to 5 is a valid in a domain 0 to 1 with y of 0 equals to 2.25. The solution of differential equation. This one is again from the differential equation. Next question. Given a vector u of u equals to 1 up by 3 minus y cube I plus x cube j plus z cube k and n cap as a normal unit vector of a surface of the hemisphere, the value of integral b vector b multiplied by u n cap ds evaluation on the curved surface हेमिस्फीयर, आप इसका आंसर दे सकते हैं। आप क्वेश्चंस पे फोकस करिए, क्वेश्चन को फोकस करने के बाद अगर आपका प्रिपरेशन है तो आप इजीली क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द डेरिवेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग द अप्रोक्सीमेशन से है
तो इसका आंसर आप इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप क्वेश्चंस को देखिए किस सेक्शन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, आंसर्स सॉल्यूशन अगर आपको आ रहे हैं, आप अगर इनको सॉल्व कर पा रहे हैं तो प्लीज़ इनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें प्लीज़, जिससे दूसरों को हेल्प हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगेन फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन। A differentiable equation is given as x square d2y by dx square minus 2x dy by dx plus 2y equals to 4. The solution of the differential equation in terms of arbitrary constant c1 and c2. दोस्तों आप इन सारे सेट 1 एंड सेट 2 से ये देख के ज़रूर कह सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। अभी आपने देखा जैसा कि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, 2 to 4 मार्क्स के दोनों सेट्स में क्वेश्चंस पूछे गए थे। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, द प्रोबेबिलिटी दैट अ पार्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी विल बी डिफेक्टिव इन 0.05 if 15 such parts are selected randomly and inspected, then the probability that at least 2 is प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस है। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड थे, जैसा कि मैं कई सारे साइट से और लेकर के कलेक्ट करके आप लोगों के सामने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की, जिससे आप लोगों को ये आइडिया लग ही गया होगा क्वेश्चन किस सेक्शन से आ रहे हैं और आज के पेपर का मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड का लेवल क्या था। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कल का जो पेपर हो उसके जो उनमें जो जनरल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेक्शन से जो क्वेश्चंस आए मैं वो आपको दिखा सकूं। और प्लीज़ दोस्तों अगर ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो मेरे चैनल को, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, इनके आंसर्स आपको मिल गए हों तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको लिखना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।